हेलो एवरीवन, और आज हम करेंगे क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर के 4th एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है कि फैक्टराइज। ओके, हमें फैक्टर्स बनाने। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप इन सब की जो हाईएस्ट वैल्यू है हर एक पॉलिनोमियल की वो 2 है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है क्वेश्चन करते हैं और उससे बड़ा इजी भी रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ 7 है, तो 7 को हम किस तरीके से ब्रेक करें, 4 + 3 कर सकते हैं। तो प्लस करके हमारा 7 भी आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करके जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है 12 और 1, ठीक है, वो भी बन रहा है। तो ये बड़ा ईजी लगता है। लेकिन अगर यही वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हों, 12 की जगह आपका 148 हो, 7 की जगह आपका 378 हो, 1 की जगह आपका 820 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आपको ऐसे देख के ही सिंपल मिडिल टर्म जो है आपको स्प्लिट करना इजी नहीं होता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अलग मेथड यूज करते हैं जिससे बड़ा इजी हो जाता है कि हमें इजीली, चाहे आपके टर्म्स में जो वैल्यूज है जितनी मर्जी बड़ी दी हो, ठीक है, आपको बहुत इजी हो जाता है उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये आपने कुछ स्टेप्स में बता रहा हूं, 3 स्टेप्स, इसको आपने याद रखना है। अगर ये स्टेप्स आपको याद हो गए तो आपकी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, आपके जो क्वेश्चंस है वो बड़े इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला स्टेप आपका क्या है, आपने यहां पे लिखना है प्रोडक्ट मींस पी क्यू, और यहां लिखना है P + Q। ये रफ में आपने लिखना है। ठीक है, अब यहां मैंने 2 चीजें लिख दी हैं, PQ एंड P + Q। ओके, अब हम क्या करेंगे, PQ के यहां पे एक वैल्यू रखेंगे और एक वैल्यू यहां रखेंगे। तो PQ की वैल्यू क्या होती है, ये जो आपका 12 है और यहां 1, मींस कि जो आपका x² का जो कोफिशिएंट है और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो हमारा PQ प्रोडक्ट होगा, दैट इज योर 12। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन, जो आपने साइन देखने, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आपका मल्टीप्लाई होके प्लस आएगा। यहां साइन बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी रखता है। ठीक है, और जो P + Q है, यहां पे आपने जो आपका x का जो कोफिशिएंट है वो आपने रखना है, वो है आपका +7। ठीक है, अब आपने करना क्या है इसमें, ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ओके, अब देखिए करना क्या है, हमें फैक्टर कैसे बनाने हैं। ये जो हमारा PQ है इसका साइन देखना है, हमें साइन सिर्फ इसका देखना है और सॉल्व हमें इसको करना है। ठीक है, ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि इसको करना क्या है, पर सॉल्व सिर्फ हमें जो P + Q को करना है। कैसे करना है, बस इतना आपने ध्यान रखना है कि अगर मेरे PQ की वैल्यू प्लस की है, मींस यहां प्लस की है, तो आपकी जो P + Q है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा वो मैं भी बताता हूं आपको। और अगर आपकी PQ की वैल्यू माइनस में होगी तो आपका जो P + Q है वो इंक्रीज होगा। ओके, बस ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अगर ये आपको स्टेप जो है समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, ओके, अब हमें PQ की अगर वैल्यू देख रहे हैं तो वो प्लस में है, मींस डिक्रीज होनी है। अब कैसे डिक्रीज करेंगे, करना इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि करना क्या है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कैसे करना है या किसे करना है, वो हमें इसे करना है सिर्फ। ओके, अब हमें यहाँ डिक्रीज करना है, ये तो हमें पता लग गया। कैसे डिक्रीज करेंगे, 7 को अगर डिक्रीज करें तो आएगा 6। ठीक है, और यहां पे अभी हमने फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया तो हम यहां पे 1 लिखेंगे। ओके, अब इसके बीच में आपको प्लस या माइनस दोनों में से एक साइन लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि आपका 7 बन जाए। ठीक है, तो हम यहां पे अगर माइनस का लगाते हैं तो देखो ये 5 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लस का लगाते हैं तो हमारा 6 + 1 7 हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि जो 6 + 1 अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये बनना चाहिए P + Q, और अगर इन्हीं नंबर का हम प्रोडक्ट करें तो हमारा PQ मींस 12 बनना चाहिए। अब देखो 6 + 1 7, इट्स ओके, ये हो गया हमारा P + Q, बट 6 1 जा 6 हमारा नहीं हुआ है, वो हमारा 6 आ रहा है लेकिन हमें चाहिए
12। तो हम ऐसे अब क्या करेंगे, दोबारा इसको और डिक्रीज करेंगे। तो 7 से 6 आए थे, 6 से 5। अब हमने सेकेंड टाइम जो है वो इसे डिक्रीज किया, इट मीन्स यहां पे 2 होगा। तो जैसे जैसे हम इसको डिक्रीज करे जाएंगे वैसे वैसे ही हम यहाँ पे जो इसके 1 2 3 4 इस साइड पे लिखते जाएंगे। ठीक है, साइन हमारा एक फाइनल यहाँ पहले स्टेप में ही हो गया प्लस, इट मीन सबके साथ यहाँ पे प्लस ही चलेगा। अब इसे फिर देखिए 5 + 2, अब यहाँ पे 7 तो बन रहे हैं लेकिन 5 अगर इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 हो रहे हैं, लेकिन हमें 12 चाहिए, इट मीन्स हमें और नीचे आना पड़ेगा। देन 4 + 3, अब यहाँ पे 4 + 3 ये 7 हो रहे हैं आपके प्लस करके, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, अब ये भी है। इट मीन्स ये जो आपका 4 + 3 है ये आपके P + Q को भी जस्टिफाई कर रहा है और PQ को भी जस्टिफाई कर रहा है। ये बहुत सिंपल है यहाँ, क्योंकि ये बहुत छोटा जो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यूज बड़ी छोटी है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सोच के देखिए आप, अगर आप वैल्यूज बहुत बड़ी हो, 3 डिजिट में अगर वैल्यूज हो, और अगर आपको बिना इसके डायरेक्ट सिर्फ एक मिडल टर्म स्प्लिट करनी हो तो किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो ये मेथड जो है आपको बड़ा इजी कर देता है, चाहे टर्म्स आपकी में वैल्यू जो है जितनी मर्जी बड़ी हो तो आपके लिए बड़ा ईजी कर देता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है 12x के और जो हमारी लास्ट टर्म है +1, इसको एज इट इज ही रखना है। अब इसकी जगह 7x की हमें जगह ये हमें दोनों वैल्यूज डालनी है। ठीक है, और 7 के साथ x है, इसकी जगह हम ये दोनों अगर पुट करें तो इन दोनों के साथ हम x लगाएंगे। तो यहां +4 है मींस +4x, यहां 3 है +3x। ये इस तरीके से हमें करनी है ताकि जो हमारा 7 है ये 4 + 3 7x बने। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जो पहली दो टर्म्स है इनकी अगर हम ब्रैकेट में अगर हम यहां रखें तो इसमें से हमें कॉमन देखना है क्या आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां 4 × 3 बन रहा है और यहां भी हमारा 4 है, इट मीन्स 4 यहां भी है 4 यहां भी है, x यहां भी है यहां भी है, तो इट मीन्स मेरा यहां पे 4x जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो ये 4x आपका इस ब्रैकेट से सिर्फ कॉमन निकला, तो रह क्या गया, देखो अगर यहां से 12x² में से 4x अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा या बाहर निकाल दिया मैंने, तो अंदर क्या बचा 3x। ओके, आप चेक कर सकते हैं 4 3 12, x² आपका वही आ रहा है। यहां प्लस का साइन है प्लस, अब 4x यहां पे था, 4x तो आपने बाहर निकाल लिया इसमें से पूरे, तो यहां पे क्या रह गया, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं रहा है तो हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 1। ओके, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इस ब्रैकेट में जो भी आपका कुछ है थोड़ी सी स्पेस देके आप यहां पे सेम वैल्यूज जो है वो दोबारा लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि हमने इतने पार्ट को तो सॉल्व कर दिया लेकिन इस पार्ट को अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो इस पार्ट को 3x + 1 को हम इस ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। कैसे? अब आपने ये चेक करना है कि जो आपका यहां पे 3x है, यहां पे आपकी जो भी वैल्यू है इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब वैसे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहां पे 3x है, यहां भी 3x है, यहां 1 है, यहां भी 1 है। ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज करते कि यहां पे 12 होता, ठीक है, अगर यहां पे 12x होता तो हाँ यहां 3x होता, तो हम क्या करते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते यहां पे 12 के लिए। ठीक है, पर यहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी जब वो आएगा वैसा क्वेश्चन तब हम वो करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे मुझे 3x जो है एज इट, जो ब्रैकेट यहां दी है ब्रैकेट में वैल्यू वही वैल्यू हमें यहां दी है, तो इसका मतलब मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है। इसमें इस ब्रैकेट को मेरे को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है +1 से, ताकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3x तो भी मेरी वैल्यू यही रहे, यहां इसको मल्टीप्लाई करूं तो भी ये वैल्यू। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे को क्या करना है, +1 से मल्टीप्लाई करना है बस। अब हमें क्या करना है, 3x और 3x जो आपकी दो ब्रैकेट सेम है उसको आपने एक बार लिख लेना है। ठीक है, और फिर आपका ये 4x और यहां पे 1, ये जो बाहर है इनको आपने एक साथ लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पे देखो आपके जो फैक्टर्स हैं वो बन गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज बहुत छोटी हैं, तो ये आप बिना इस मेथड के भी वैसे अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10th के लिए तैयारी करनी है आपकी, या आपको आगे जाके देखना है तो वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। तो अगर आपको इक्वेशंस में जो डिजिट्स हैं अगर वो बहुत बड़ी आ जाए, 3 डिजिट्स में अगर आ जाए टर्म या 2 डिजिट में आ जाए, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है अगर हम डायरेक्ट करें तो इस मेथड के थ्रू आपको बहुत ईजी रहता है। ठीक है, ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन कर दें।
ओके, सेकेंड है हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 3। ओके, अब यहां पे भी वैल्यू बहुत छोटी है। अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने PQ की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब PQ हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जो 2 है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 6, और साइन चेक करना है, वो प्लस का ही है, दोनों में प्लस का, ठीक है। अब P प्लस Q, यहां पे हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, जो x का कोफिशिएंट है, ये आ गया आपका 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लस साइन देखिए कौन सा है, प्लस का है, प्लस एट मीन्स हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज कैसे करेंगे, 7 से कम 6 आ जाएगा, फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया इट मीन्स 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसमें आपने साइन देखना है ताकि आपका 7 बने, तो प्लस या माइनस दोनों में से एक ही साइन लगेगा, कौन सा लगेगा कि 7 बन जाए, तो यहां आ गया प्लस का। तो अगर हम इसको 6 + 1 कर रहे हैं तो हमारा 7 भी हो रहा है, अगर हम इनका सम कर रहे हैं, और अगर हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं 6 × 1 तो 6 भी आ रहा है, इट मीन्स ये फर्स्ट स्टेप में ही आपके जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये 2x² आपका यहाँ, 3 जो है आपका यहाँ, ठीक है, और आपने ये दो जो साइड वाली टर्म्स है एज इट इज रखनी है, और जो बीच वाली जो टर्म है 7x, इसको ब्रेक करना है। अब कैसे करना है, 7x को कैसे लिखना है, 6x + x, यहाँ पे 1 है तो 1x लिखना था, लेकिन हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x है, तो ये देखो आपका 7x ही बन रहा है इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे। तो अगेन हम पहले 2 को जो है यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे और इसमें से कॉमन फाइंड करेंगे। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 6 है वो 2 × 3 बन रहा है, ठीक है। अगर 2 × 3 बन रहा है इट मीन्स हम यहाँ से 2 निकाल सकते हैं। तो 2x अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 3, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, 2x को देखो x से करोगे 2x² बन रहा है, 2x को 3 से करोगे 6x बन रहा है, ठीक है। ओके, जो ब्रैकेट आपने यहां यूज करी है सेम आप यहां करोगे, x + 3, ठीक है। अब सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम देखें, मैंने वैसे से बताया था x + 3 यहाँ पे, x + 3 यहाँ है, मुझे x को x बनाना है जो ऑलरेडी x ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 को 3 बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं होती तो इस पूरी ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइन हम आगे यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्लस का, ठीक है। अब हम वही जो हमारी जो ब्रैकेट है उनको हम एक बार लिखेंगे, जो सेम ब्रैकेट है, जो सेम वैल्यूज है, और जो बाहर है 2x और +1, इनको हम एक साथ जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका है सेकंड का आपका आंसर था, ठीक है। आई थिंक ये भी बहुत इजी था वैसे तो, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है 6x² + 5x - 6। ओके, अब हम पहले यहाँ पे इसका प्रोडक्ट और सम बनाते हैं, मतलब PQ और P + Q बनाते हैं। तो देखिए PQ बनेगा 6 × -6, दैट इज योर -36। ओके, P + Q क्या है, x का वेरिएबल, दैट इज योर 5। ओके, अब देखिए पहले हम जो थे प्लस के केसेस आ रहे थे, मतलब हम डिक्रीज कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे साइन PQ का क्या है, माइनस का। अब माइनस का इट मीन्स इंक्रीज होगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब करते हैं हम 5, तो 5 को अगर हम इंक्रीज करेंगे एक तो क्या होगा 6, ठीक है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम किया है, तो फर्स्ट टाइम किया है अगर हमने इसको इंक्रीज तो 1 लिखेंगे, जो हमारा पहले रूल था, डिक्रीज में भी यही है। अब यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों में से एक साइन लगेगा, कौन सा लगेगा कि आपका 5 भी बने, माइनस का लगाते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 5 बन गया। लेकिन इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो -6 आता है, लेकिन हमें चाहिए -36, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा, अभी हमारा आंसर फाइंड नहीं हुआ है तो हम और आगे आ जाओ, 6, इसके बाद इंक्रीज करेंगे 7, सेकेंड टाइम किया तो 2, 7 - 2 5, 7 2 जा 14, फिर नहीं आया, ठीक है। फिर अगेन हम इंक्रीज करेंगे 8 - 3, 8 - 3 5, 8 3 जा 24, फिर हमें नहीं आया प्रोडक्ट। देन 9 - 4, अब देखो 9 - 4 किया आपका 5 आया, और 9 4 जा 9 को -4 से आपने मल्टीप्लाई करा तो -36 आ गया। इट मीन्स ये हमें जो है वैल्यू ये चाहिए,
ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर वो आएंगे, 6x² आपका एज इट इज ही रहेगा, -6 ये भी ऐसे ही रहेगा, 5x की जगह हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ आ जाएगा -4x। ओके, अब हम इस जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 3x। अब यहाँ से 3x निकलता है तो बचता क्या है यहाँ पे, 2x, और यहाँ पे बनता है मेरा 3। ठीक है, इसे चेक करके हम देख सकते हैं, 3x को 2x से करोगे तो 6x², 3x को 3 से करोगे तो 9। ठीक है, तो जो आपकी एक ब्रैकेट आ गई है, सेम ब्रैकेट आपने यहाँ रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ गया। पहले जो 2 क्वेश्चंस, जो 2 पार्ट थे हमारे, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सेम थी वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको इस 2x को -4x बनाना है, क्योंकि ये पार्ट तो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं कॉमन निकाल के, लेकिन इस चीज को हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया। तो अब इस चीज को -4x और -6 को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारी ब्रैकेट दिख रही है 2x, इस 2x को आपने ये -4x बनाना है, और इस 3 को जो आपको -6 जो है बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए। तो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी ब्रैकेट को, तो देखो -2 को अगर मैं 2x से करूंगा तो -4x आ रहा है, -2 को अगर मैं 3 से कर रहा हूं तो -6 आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स यहां पे जो आपकी वैल्यू है वो आएगी -2। अब जो आपकी सेम ब्रैकेट है उसको हम एक बार लिख लेंगे, और जो आपका बाहर है यहां पे 3x -2, इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, ये आपके बन गए फैक्टर्स। क्लियर है, ये भी इजी था। ठीक है, इसी केस में हम लास्ट पार्ट भी अब देख लेते हैं अपना। लास्ट पार्ट है हमारा 3x² -x -4। ओके, ठीक है, अब फिर से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट और सम फाइंड करेंगे, मतलब कि आपका PQ और P+Q। ठीक है, तो PQ आपका ये प्रोडक्ट जिसे कहते हैं क्या बनेगा, देखो 3 and -4, तो ये क्या बनेगा -12। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहां क्या है -1, तो यहां आएगा -1। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे हमारा ये जो है बनता है। अब देखो सबसे पहले PQ आपका किस में है, माइनस में, और अगर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसे इंक्रीज करते हैं, P+Q को। तो -1 को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो देखो यहां पे इंक्रीज ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो -1 है और -2 दो वैल्यू है, तो -2 है, ठीक है, वो छोटा है -1 से, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी आपका डिजिट जितना बड़ा होता है उतनी ही उसकी जो वैल्यू होती है वो उतनी कम होती है। लेकिन यहाँ पे हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। यहाँ पे अगर -1 है तो अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, देखो वर्ड में यहां यूज कर रहा हूं इंक्रीज, लेकिन एक्चुअल में अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो उसकी वैल्यू बन रही है -2 में यहां लिखूंगा और वो उससे छोटा है इससे। ठीक है, लेकिन हम यहां पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। ठीक है, हम यहां सिर्फ डिजिट देखेंगे, हम डिजिट को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां -1 है, यहां हम करेंगे -2। ठीक है, और ये देखो फर्स्ट टाइम अब हमने इंक्रीज करा, यहां 1 लिख देंगे, और यहां पे अब मैं कौन सा ऐसा साइन लगाऊंगा कि -1 बने। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो साइन आपका P+Q के सामने यहां पे आपका जो साइन है, आप चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का साइन यही रहेगा जो आपका P+Q में है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें आपके सिर्फ प्लस के साइन चल रहे थे, तो इसलिए हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी या कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ माइनस है, तो अब जब इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, तो अगर यहाँ माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन ही आपका सब क्वेश्चन सब वैल्यूज के साथ है जो चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या है, एक साइन चाहिए या प्लस में से या माइनस में से कि मेरा -1 बने। ठीक है, अब देखो अगर मैं माइनस करता हूँ, साइन लगाता हूं, तो ये मेरा -3 बन गया, लेकिन मुझे चाहिए -1, तो मैं यहाँ पे इसमें प्लस का लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा -12 नहीं बन रहा है। इट मीन्स फिर और आगे जाते हैं, 3 + 2। ठीक है, सॉल्व करके हमारा सम जो है -1 आ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है हमारा -6 आ रहा है, हमें चाहिए -12 चाहिए। तो अगेन हम दोबारा करेंगे 4 और 3। अब आप देखो
-4 में से +3 करेंगे हम तो -1 भी आ रहा है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 भी आ रहा है। इट मीन्स यहाँ हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे 3x² जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी सेम रहती है, और इसको आप स्प्लिट करोगे, -x को कैसे लिखेंगे, -4x + 3, ठीक है। सॉल्व करके आप देख लिया करें कि आपका यही बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। अब इस ब्रैकेट में से हमें क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, ठीक है। अब कॉमन क्या है, यहाँ पे सिर्फ x है, हमारा सिर्फ x कॉमन है। अगर x कॉमन रहेगा तो यहाँ 3x आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, ठीक है। सेम ब्रैकेट हम एक बार और लिख लेंगे यहाँ पे। अब अगेन वही, सॉरी यहाँ पे x है आपका, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे x आएगा, ओके ओके। अब देखो आपको यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, इसका मतलब आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई चेंजेस अगर हमें नहीं करने होते हैं, इट मीन्स हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि करेंगे इनसे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर वही रहेगा। अब यहाँ कर रहे हैं तो हमें पता है +1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर फिर भी आपको यहाँ पर साइन जो है वो लगा के दिखाना है, ठीक है। तो ये जो आपकी सेम ब्रैकेट थी वो एक बार आ जाएगी, और जो यहाँ पे आपकी वैल्यू x और ये है, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। सो ये इसके आपके फैक्टर हो गए। तो आई थिंक क्लियर है ये आपको, ओके। थैंक यू वेरी मच।